तरफ ये देखो, ये ना ये मेरी तरफ कुछ तो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। हैप्पी शिवाजी जयंती। तो आज महाराज छत्रपति शिवाजी का जन्मदिन है, जयंती है। तो हमारे यहाँ पे ना गढ़चिरौली में, जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में आपको शेयर किया है कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, तो हमारे गढ़चिरौली में ना ये चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो कल रात को जो है ना, हमारी भांजी आई थी, तो हम उनको छोड़ने गए थे उनके हॉस्टल तक। तो वहाँ से जब हम रिटर्न आ रहे थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ, वहाँ का व्यू दिखाना चाहिए था। रात के 11 बज रहे थे, मतलब उनको हम छोड़ के आ रहे थे। थोड़ा सा बातचीत की है, उन लोगों ने भी टाइम स्पेंड किया हमारे घर पे। जब हम वापस आ रहे थे ना, हर कोई मतलब ऐसे नहीं कि हर एक चौक पे जेंट्स लोग ना ऑरेंज कलर का जो झंडा रहता है ना उनका, वो झंडे को सब लोग रेडी कर रहे हैं, सब प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं आज के लिए। समझो कल रात के 11 बजे हर एक चौक पे ये चीज़ दिखाई दे रही थी। मतलब समझ में आ रहा था कि क्या होने वाला है कल। तो आज सुबह से जो है शुरू हो जाती है, रास्ते पे जो है निकल जाते हैं सब लोग भीड़ पकड़ के एकदम। और शाम के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है ये चीज़। शाम को भी मैं बाहर जाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो चीज़ कि हमारे यहाँ पे कैसे इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला है कि शाम को चलेंगे हम बाहर, क्योंकि हर साल तो मैं देखती ही हूँ, बट इस साल जो है कुछ नया है मेरे लिए। मेरे यूट्यूब फैमिली जुड़ी हुई है मेरे साथ, तो मैं उनको भी ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है चलो शाम को जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए मैंने आज का ब्लॉग शुरू किया है, ताकि आपको शाम का व्यू दिखा सकूँ। और सुबह सुबह मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे मेरे रोज़ के पास। यार फर्स्ट टाइम लगाया है ना मैंने कोई फ्लावर प्लांट, कोई प्लांट फर्स्ट टाइम मैंने लगाया हुआ है ना। इतनी खुशी हो रही है ना, हर दिन जब भी घर से निकल रही हूँ ना, इसी के ऊपर सबसे पहली नज़र आ रही है मेरी। मेरी तरफ ये देखो, ये ना ये मेरी तरफ कुछ तो भी आ रहा है, ये देखो भाग गया। मैं बहुत डरती हूँ इससे भाई। मेरे को बहुत डर लगता है इससे। तो बचपन में ना हमें इसको लेके से डराया जाता था कि ये देखता है ना हमारी तरफ, ये नहीं दूसरे जो और एक टाइप का रहता है रेड वाला, वो अगर हमारे तरफ देखता है ना तो हमारे शरीर का खून चूस लेता है। और हम बचपन में मतलब पता ही है आपको, बच्चे हर चीज़ को भरोसा कर लेते हैं, तो हम भी उस चीज़ पर भरोसा कर लेते थे। और जब भी वैसा दिखता था ना तो हमको बहुत डर लगता था, इवन इनको देख के भी डर लगता था। अभी सेम वही हो रहा है, कहीं उछल के ना आ जाए मेरे ऊपर। तो चलो, मैं जो बोल रही थी कि मैं हर रोज़ जिसे देखती रहती हूँ कि हाँ यार चलो झाड़ जो है मेरी बच गई है, अच्छे से उग रही है। कुछ देख के सिम्टम्स ऐसे देख के पता चलता है ना कि नहीं झाड़ खराब हो रही है, अच्छे से सेटअप नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, झाड़ अच्छे से लग गई। और ये देखो फ्लावर भी बहुत अच्छा आया रोज़ का। इसमें ना सेंट नहीं है, शो के हिसाब से ही है ये। और जो येलो वाला मैंने लिया है ना, उसमें बहुत अच्छी सेंट है, उसमें मैंने खुद सेंट लिया है, उसका बहुत अच्छी सेंट आती है। वो भी वहीं पे है उसका, लेकिन दूसरा कुछ फ्लावर आया नहीं है, सिर्फ बड़ी मतलब कड़ी आई है उसकी। तो पता नहीं उसकी कब आए फिर फूल खिलेगी। जब से लाई हूँ ना 2-3 दिन हो गए हैं, फूल अभी भी वही वैसे का वैसा ही है वो वाला। और ये वाला धीरे धीरे खिल रहा है। तो यहाँ पे आ गई बैठने के लिए और बहुत अच्छा लगता है, शांति सुकून ऐसा लगता है। ये दो दो फ्लावर प्लांट अभी फ़िलहाल लगाए हैं मैंने। बाकी मेरा जो प्लान है ना, कि यहाँ का जो देख रहे हो ना, वहाँ तक के जो भी ऐसे झाड़ है ना, इनको भी मैं निकाल दूँ और यहाँ पे अच्छे वाले प्लांट्स लगाऊँ, चाहे वो शो प्लांट्स हो, फ्लावर प्लांट्स हो, जो भी हो, यहाँ पे वही लगाऊँ। क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पापा ने लगाया था एक टाइम पे, और मतलब कुछ ही जगह पे रहे ना तो ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, हर जगह वही भर के रहते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और पापा भी आते नहीं हैं, सेटअप वगैरह होता नहीं है, मेरा भी टाइम नहीं होता इनको सेटअप करने के लिए। मैंने इन झाड़ों को कैसे लगाया है, जिन्होंने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ जाके देख लो। व्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और ऊपर आई बटन पे भी व्लॉग का लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। जो भी मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे सारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो फिर दिन के काम जो है वो शुरू कर देते हैं।
और अभी मैं बस काम करना शुरू करने वाली थी, बट तभी मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने बोला कि मेरी थोड़ी-सी चंपी कर दो, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हारे चंपी के बगैर ठीक नहीं होगा। तो मैंने भी बोला ठीक है चलो, काम बाद में कर लूँगी, आपकी चंपी कर देती हूँ थोड़ा-सा। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब भी मेरा भी ऐसा सिर दर्द होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना, तब वही चंपी करके देते तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इनकी चंपी कर रही थी, तो जो भी आके मस्ती किए जा रहा था। उसके बाद जो भी बार-बार बोल रहा था, मम्मा मेरी भी चंपी कर दो, मेरी भी चंपी कर दो। फिर मेरे हस्बैंड का होने के बाद मैं जोजो को लेके भी बैठ गई, उसका ऑयल लेके आई, फिर उसको भी थोड़ा-सा चंपी कर दी। और यहाँ पे देखो मैं मेरे हस्बैंड के बाल बना रही हूँ क्योंकि वो ना बनाने देते नहीं है नॉर्मली, बट इस टाइम मैंने ज़िद किया, मैंने किया है ना तो मुझे ही बाल बनाने दो। फिर यहाँ पे जोजो की भी थोड़ी-सी मालिश कर दी, जोजो भी मज़े ले रहा था बड़े अच्छे से। फिर यहाँ पे उसको कंघी वगैरह कर दिए, फिर हम चले गए थे अंदर और फिर बाकी जो सारे काम थे, जो पेंडिंग थे, वो भी मैंने कर लिए। मैं बस खाना ही बना रही थी किचन में, तभी मेरे हस्बैंड आए और बोले, "चलो हम लोग ये नारियल खाते हैं।" सॉरी पीते हैं। तो कल जो लाए थे ना शिवरात्रि के दिन, मतलब उपवास के लिए, वो पीना हुआ नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे इसे काट के दिया और दोनों एक दूसरे का पी रहे थे। तो मेरा वाला ज़्यादा टेस्टी था और बाद में ना मेरे वाले से ही नारियल निकला, उनके वाले से नारियल भी नहीं निकला और टेस्ट भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं जोजो को भी बोल रही थी कि मेरा वाला ही पी, बहुत ज़्यादा मीठा था। तो उससे ना उसके पापा का ही पीना था। तो फिर दोनों शेयर कर रहे थे और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा डांस करते हुए, मतलब क्या चढ़ गया मेरे दिमाग में पता नहीं, पर यहाँ पे डांस कर रही थी। मतलब पानी इतना टेस्टी लग रहा था ना, शायद उसी खुशी में मैं डांस किए जा रही थी। फिर यहाँ पे पानी खींच रही, पानी आ नहीं रहा था, मतलब ख़त्म हो गया था। फिर मेरे हस्बैंड बोले जाओ इसे काटने के लिए कोई औज़ार लेके आओ। तो फिर मैं लेके आ गई वो औज़ार जिससे वो नारियल काटने वाले थे और फिर वो बाहर बैठ गए गैलरी में और वहाँ पे ही जो है इसे काटने लगे और नारियल निकालने लगे। तो फिर मैं वहाँ पे चली गई किचन में खाना पकाने, क्योंकि मैं वहाँ पे रह के देखूँ उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था, खाना वगैरह बनाना बाकी रह गया था। तो वो यहाँ पे काट रहे थे, तो ये मेरे वाले से ही ना नारियल निकला, उनके वाले से नारियल निकला नहीं था। तो यहाँ पे देखो अच्छा खासा मोटा निकल गया था। जोजो को खिलाए थे बट जोजो को अच्छा नहीं लगा, उसने फेंक दिया और फिर मैं भी यहाँ पे बैठ गई खाने के लिए। मैं थोड़ा-सा ही खा के चली गई थी और मेरे हस्बैंड ने जो पकड़ा है ना उसमें कम नारियल था। Later. अभी मैं जा रही हूँ महाप्रसाद लाने। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का और शिवरात्रि का महाप्रसाद दिया जा रहा है, तो वही लेने जा रही हूँ। मुझे अभी जस्ट शाम को पता चला, स्वीटी आके बोली तभी, तो वहीं पे ही जा रहे हैं। तो चलो, स्वीटी भी रेडी होके आ गई है और मैं भी घर में पूजा देके अभी जा रही हूँ और वो चली गई है। और प्रसाद वितरण ना शाम के 5 बजे से शुरू हो गए थे, बट सबसे आखिरी में हम गए। स्वीटी भी मुझे बोली थी बहुत पहले ही, बट मैंने लेट कर दी जाने में। प्रसाद वगैरह लाके खाके फिर हम लोग फिर से रेडी होके निकल गए शिवाजी जयंती का वो मेन जो प्रोग्राम है वो दिखाने के लिए। तो पूरा रास्ता ना खाली दिख रहा था यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि रैली चली गई कि आज नहीं निकली है। फिर यहाँ से मुझे चौक से दिखना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो शिवाजी महाराज का जो मेन पोस्टर है उसे उतार रहे थे, तो मुझे पहले पता नहीं चला कि उतार रहे हैं कि लगा रहे हैं, फिर बाद में पता चला, फिर मेरा मूड ऑफ हो गया यार नहीं है। फिर यहाँ पे आने के बाद ना मैं श्योर हो गई, हाँ भाई चलो अभी देख सकते हैं। तो रैली जो है ना यहाँ तक आ गई, चौक से लेके यहाँ तक के आ गई है रैली। और थोड़े से दूर 5-10 मिनट बाद जो है वो प्रोग्राम का जो सेटअप है, वेन्यू है, वहाँ पे है। तो चलो भाई मुझे अच्छा लग गया कि चलो यहाँ से हमको दिख गया। तो ये देखो ये गाड़ी भर के लोग जा रहे हैं, ये है हमारे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ऐसे सजाते हैं और ऐसे आदिवासी टाइप देख खुद सज के कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे नाचते हुए जाते हैं। ये देखो ये है भीड़, भीड़ पहले ही बहुत सारी चली गई है, ये मेन जो है इनके साथ जा रही है। और यहाँ पे कुछ लाइटिंग बजते हुए, डांस वगैरह करते हुए, तो बहुत दूर तक भीड़ थी। मतलब आप अगर देखते थे ना तो आपको मज़ा ही आ जाता था देखने में। तो हम पहुँच गए वो वेन्यू पे, तो पार्किंग भी अभी बस भीड़ लगना जो है वो शुरू ही हुआ था, सभी लोग ऐसे अंदर ही जा रहे थे। फिर हम भी चले गए अंदर, गाड़ी को पार्क कर दिए और जो वो प्रोग्राम वेन्यू देखो ना दिख रहा है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे चले गए कि क्या हो रहा है चलो देख के आते हैं। फिर जब वहाँ पे पहुँचे तो ऐसे लग रहा था कि रुक सकते हैं यहाँ पे, रुक के थोड़ा-सा देख सकते हैं प्रोग्राम। बट थोड़ी देर बाद ना भीड़
आना शुरू हो गया, क्योंकि अभी जस्ट रैली भी आने वाली थी तो लोग भी उसी हिसाब से ज़्यादा आने लग गए थे। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेज वगैरह बना हुआ है, बहुत बड़ी जगह लेके ये प्रोग्राम को किया जा रहा था। बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया था यहाँ पे। तो ये देखो लाइटिंग वगैरह चल रही है, वहाँ पे एक लड़की जो है माइक पे बोल भी रही थी बहुत कुछ। तो ये देखो ये आ गई भीड़, यहाँ पे सब लोग आना शुरू हो गए, क्योंकि अभी आने वाले थे शिवाजी महाराज। तो बस सब लोग आना शुरू हो गए थे। फिर हम सोचे नहीं यार यहाँ पे नहीं रुक सकते, चलो घर की तरफ। तो फिर हम चले जा रहे थे, बट तभी मेरे हस्बैंड ने कहा चलो यहाँ से ऊपर से ना जाते हैं, और जो अभी नज़दीक आ गए हैं तो तुम्हें और देखने में अच्छा लगेगा। फिर हम यहाँ से चले गए ऊपर। ऊपर जाके फिर मेन रोड से उनको देख के फिर हमारी स्कूटी लेके हम चले गए थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब भी आ जाएंगे सब लोग, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए। हो गया हमारा देखना। आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से देख लिया होगा, और अच्छे से देखना है तो अगले साल गढ़चिड़ी में ज़रूर आ जाना। अभी हम जा रहे हैं घर के तरफ, घर में जाके मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हो हम घर आ गए हैं, और हमारे घर से काफ़ी दूर था वो जगह, क्योंकि हम रास्ते भर में ढूंढते ढूंढते जा रहे थे कि जो रैली निकलती है वो कहाँ तक पहुँचती है, और रैली रास्ते पे है भी कि जहाँ पे उन्हें पहुँचना है वहाँ पे पहुँच गए। मैं तो आधे रास्ते में मतलब कोई दिख नहीं रहा था, बहुत दूर तक चले गए थे बट कोई भी नहीं दिख रहा। ऊपर से रोड इतनी खाली थी ना, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला अभी निकल के क्या हुआ, और थोड़े से पहले निकलना चाहिए था, रैली ख़त्म हो गई है। फिर जब वो जो प्रोग्राम जहाँ पे होने वाला है जस्ट उसके 5 मिनट पहले से ही जो है हमें वो रैली मिल गई। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना यार, चलो यार मुझे रैली मिल गई, अभी सब कुछ अच्छे से दिखेगा। कि पिछले साल भी ना ऐसा हुआ था कि हम कुछ काम से गए थे और हम एक तरफ मुड़ गए और रैली एक तरफ मुड़ गई, तो अच्छे से देखना ही नहीं हुआ था। तो इस साल जो है ना अच्छे से देख लिया मैंने, बहुत अच्छा लगता है। गढ़चिड़ी में यही चीज़ सबसे ज़्यादा मनाई जाती है, शिवाजी जयंती। शाम से ही शुरू हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है 5:30-6 बजे से ही शुरू हो जाती है ये चीज़, और अभी जैसे कि 9 बज रहे हैं तो अभी जैसे ख़त्म हो जाता है रैली। मतलब जो प्रोग्राम में उन्हें पहुंचना रहता है वहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो वो जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे भी गए थे हम, स्कूटी पार्क करके हम गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे ना जस्ट हम 5 मिनट हुए थे वहाँ पे खड़े थे, थोड़ा सा वीडियो वगैरह कर रहे थे, उतने में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना वहाँ पे। तब तक कुछ नहीं था, मतलब उतना ज़्यादा कोई लोग आ नहीं रहे थे, आ रहे थे एक दो जन करके। 5 मिनट के अंदर, क्योंकि वो रैली भी आने वाली थी तो लोग इतने ज़्यादा आ रहे थे ना, उतने ही टाइम में ना धूल बढ़ गई, पॉल्यूटेड एरिया बन रहा था वो, और भीड़ भी ज़्यादा हो रही थी। तो उसमें जो है मुझे भी तकलीफ़ होती है एलर्जी की धूल से, और जो को भी सर्दी खांसी ऐसे ही लग जाती है। तो उसके लिए हमें वहाँ पे रुकना नहीं हुआ, और वैसे प्री प्लान भी नहीं था कि हमें वहाँ पे प्रोग्राम में जाना है, अटेंड होना है। तो वैसे रुकने को रुक सकते थे, बट तबीयत खराब होने वाली ये चांसेस ज़्यादा थी वहाँ पे। तो माँ बाप को भी कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं बच्चों के लिए, तो हम लोगों ने वो चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने सोचा चलो फिर कभी आएंगे, तो जब बड़ा हो जाएगा, जो भी समझने लग जाएगा कि इस चीज़ का मतलब क्या है, अच्छे से समझ जाएगा, फिर सब लोग एक साथ जाएंगे। तो फ़िलहाल तो हम वापस आ गए हैं, फिर कभी जाएंगे वहाँ पे क्या होता है देखने के लिए। तो जितना देखे उतना बहुत है हमारे लिए। तो बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को कैसा लगा ये पूरा वीडियो ज़रूर बताना। और आप लोगों के वहाँ पे शिवाजी जयंती को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है ये भी मुझे कमेंट में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी अपना कुछ शेयर करते हो मुझसे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जो मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ वो भी आपको दिख सके। तो डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।